खबर ভাল किमान ভাল सचाई बहुत ভাল सबार खबर भालो एकदम ठीक से भालो कैसे है आप लोग सब ठीक है सचमुच ठीक है तब मेरा साथ बोलिए भारत माता की। देखिए अभी पाकिस्तान को जवाब देने का समय आया है तो इसीलिए भारत माता का जयकारा भी दिल्ली तक सुनाना पड़ेगा और पूरा इस्लामाबाद लाहौर तक जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तब मेरा साथ बोलिए भारत माता की नरेंद्र मोदी बीजेपी एजीपी बहुत बहुत धन्यवाद সকলোকে মই আজিৰ এই ইলেকশন সভাত অহাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো সবাইকে ধন্যবাদ। ইলেকশন কখন হবে কোন ডেটে 2 তারিখ একদম পাক্কা বিজেপি জিতবে কিনা একদম ছোট করে আওয়াজটা হয়েছে বিজেপি জিতবে কিনা জিতবে एजीपी जीतबे कि ना जीतबे हाँ एखन भालो लागेছে ठीक है। हमारे चुनाव है 2 तारीख को और असम का कोई जगह में चुनाव 7 तारीख में भी है 1 2 1 7 ये दोनों चरण में हमारे पंचायत चुनाव होने जा रहा है। लेकिन ये जब हम लोग पंचायत चुनाव में प्रसार में बिजी थे उसी समय हमारे बीच में हमारा पास एक बहुत ही दुखदायक घटना का संदेश आते हैं। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने हमारे पहलगाम में हमारे लोगों का हत्या किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को ये आश्वासन दिया और संकल्प भी किया है कि जो टेररिस्ट वो ये पृथ्वी का विश्व का जो भी जगह में रहेगा उसी जगह में भारत उनको पकड़ के उनको मारेगा। ये भी संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दोहराया है। भाइयों और बहनों देश का ये संकट का घड़ी में पूरा असम का लोग बराक से लेके ब्रह्मपुत्र तक सारे असम का लोग हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ खड़ा है और खड़ा रहूंगा कि नहीं खड़ा। अगर मोदी जी जो भी एक्शन लेते हैं हम लोग मोदी जी को समर्थन करेगा कि नहीं करेगा एकदम। और साथ में मैं और 2 बातें बताना चाहता हूं। हमारे देश में हिंदू हो मुसलमान हो सबके लिए भारत हमारे माँ होते हैं। भारत हमारा अपने देश होते हैं। पाकिस्तान हमारा नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कोई लोग फेसबुक में ट्विटर में इंस्टाग्राम में पाकिस्तान के लिए पोस्ट करता है। थोड़े दिन पहले असम का एक एमएलए ने भी पाकिस्तान का सपोर्ट में बयान दिया था। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जब तक हम सब लोग हैं जब तक भारत में भारत प्रेमी लोग होगा तब तक हम असम में ये पाकिस्तान प्रेमी लोगों को जिंदे रहना नहीं दूंगा। क्या हम लोग जिंदा रहने दूंगा उनको? ये लोगों को जेल का अंदर करूंगा। सुबह भी कसर जिला का 2 लोगों को अंदर किया हो एमएलए लोगों को भी अंदर किया हो और मैं सुबह गुवाहाटी में बोल के आया हूं कि जो लोग भी पाकिस्तान का सपोर्ट में बयानबाजी करेगा उनको हम एनएसए में डाल के जेल का अंदर कर दूंगा। ये हमारा संकल्प है। ये लोगों को जेल में डालना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो
आप लोगों का भी नजर में ऐसा लोग आप लोगों का नजर में आते हैं तो तुरंत पुलिस को बताइए, एसपी को बताइए, सीधा ये लोगों को जेल का अंदर डालने का मैं काम करूंगा। पक्का है ना? ये कोई धर्म का बात नहीं होता है। हिंदू भी अपना देश को पूजा करते हैं, मुसलमान भी देश को प्यार करता है, और जो देश को प्यार नहीं करता है ये लोगों को गद्दार बोला जाता है। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? इसीलिए ये गद्दार ना असम में रह पाएगा, मैं उनको रहने दूंगा। यही हमारा संकल्प है। भाई और बहनों, एकदम सावधान रहिए। मोदी जी जो भी एक्शन लेगा, हम मोदी जी का सपोर्ट में खड़ा रहूंगा और पूरा दिल से, तन से, बदन से पूरा मोदी जी को तन मन से हम लोग सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? भाई और बहनों, चुनाव भी आए हैं हमारा असम में। ये साल पहला बैसाखर परे দুটা ইলেকশন হবে, দুইটা ইলেকশন আসবে। 2 তারিখ পঞ্চায়েতের চুনাও और आगामी मार्च एप्रिल मासे विधानसभार चुनाव, विधानसभार निर्वाचन। ये सालटा सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत भी हमें सावधान रहने का जरूरत है। सबसे पहले मैं हाइलाकांडी का समाज को, हमारे जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि जब लोकसभा का चुनाव हुए बहुत ही कठिन परिस्थितियों ने भी आप लोग, ये देश में ही मिसाल है जो करीमगंज सीट में इतना मुसलमान लोग होते हैं फिर भी हिंदू मुसलमान एक होके कृपानाथ माला को जिताया। इसलिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं आप लोग सब लोगों को अभिनंदन भी करना चाहूंगा। चुनाव का पहले मैं आप लोगों को बोला था कि मैं करीमगंज में अभी श्री भूमि में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करूंगा। ये जगह से हमारे रामकृष्ण नगर बहुत दूर नहीं है। आप लोगों को जाने से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी हमारा आगे जाके लक्ष्य है हाइलाकांडी में भी मेडिकल कॉलेज बनाना। बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? कांग्रेस का समय में श्री भूमि करीमगंज हाइलाकांडी जिला का कोई नाम भी नहीं थे। वो लोग एयरपोर्ट से सिलचर आते थे और सिलचर से ही चला जाते थे। लेकिन जब से हम मुख्यमंत्री बना, कम से कम 2-3 महीना में एक बार मैं बराक वैली में आता हूं कि नहीं आता हूं? और बराक वैली का मतलब खाली सिलचर एयरपोर्ट नहीं है, मैं कासार भी आता हूं, श्री भूमि भी आता हूं, लाला भी आता हूं। मेरा पहले आसाम का आप हिस्ट्री निकाल लीजिए, मैं जितना बार बराक वैली आया इतना बार कोई भी मुख्यमंत्री इतना बार बराक वैली में नहीं आए थे। आए थे क्या? और मैं आज से नहीं, जब से राजनीति शुरू किया हो तब से ही मैं बराक वैली में आते ही रहता हूं और बराक वैली का डेवलपमेंट के लिए जो भी मेरे से हो सकता है वो भी मैं करने का कोशिश करते ही रहता हूं। मेरा मन में 2 बड़ा स्कीम मेरा मन में है, 3। एक है हमारे श्री रामपुर आसाम बंगाल बॉर्डर, वहां से गुवाहाटी 4 घंटा में पहुंचना चाहिए, नंबर 1। फिर गुवाहाटी से सिलचर बराक वैली 5 घंटा में पहुंचना चाहिए और गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ भी 5 घंटा में पहुंचना चाहिए। तो लोग बोलेगा कैसे संभव होगा? अभी तो 8-9 घंटा लगते हैं। मैं आप लोगों को एक खुश खबर देना चाहता हूं। मोदी जी का साथ मेरा संवाद हुए,
गडकरी जी का साथ मेरा संवाद हुए। भारत सरकार एक नया रोड का कल्पना कर रहा है, गुवाहाटी से बरापानी और बरापानी से पहाड़ का बीचों बीच पूरा पंचगाम तक आने के लिए एक बड़ा रास्ता का कल्पना कर रहा है। और ये रास्ता के लिए 25,000 करोड़ रुपया का खर्चा आएगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को बोल के आया हूं कि जितना भी रुपया लगे, बराक वैली का लोगों का बहुत कष्ट होते हैं गुवाहाटी जाने के लिए, आपका नेतृत्व में ही वो रास्ता होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं 1.5 से 2 महीना 3 महीना का अंदर आप लोगों को मैं जरूर ये खुश खबर देने वाला हूं। हम मिलके हाइलाकंदी श्रीभूमि कसार से गुवाहाटी 5 घंटा में जाने का काम करूंगा। ये मेरा कल्पना है और यही कल्पना को हम वास्तविक करने के लिए काम भी शुरू कर दिया हो। भाइयों और बहनों, हमारे असम में बीजेपी का तो 10 साल हुआ है, 9 साल। बीजेपी का पहले कौन सरकार थे? किसका सरकार थे? किसका सरकार थे? किसका सरकार थे? कांग्रेस सरकार में लोगों के लिए क्या क्या किया जाते थे? कांग्रेस का सरकार समय में अरुणोदय थे, निजुत महीना का स्कीम थे। कांग्रेस का समय में बिना पैसा में चावल मिलते थे। कांग्रेस का समय में 5 लाख रुपया का मेडिकल कवरेज मिलते थे। कांग्रेस का दिन में सरकारी नौकरी बिना रिश्वत दे के मिलते थे क्या? नहीं मिलते थे। क्या मिलते थे? कांग्रेस को तो वोट दिया जाते थे। कांग्रेस हम लोगों को क्या देते थे? थोड़ा याद करिए, क्या देते थे? 1 नंबर देते थे लुंगी। सच बोला हो कि नहीं बोल रहा हो? 2 नंबर हमें क्या देते थे? धोती। 3 नंबर क्या देते थे? सूता। 4 नंबर क्या देते थे? कंबल। और 5 नंबर क्या देते थे? मौसरी। है ना? तो हमारे हिंदू का जब यज्ञ होते हैं तो यज्ञ में हम पंचामृत ढालता हूं और उसको पंचामृत बोलते हैं। कांग्रेस का पंचामृत क्या थे? लुंगी, भूटी, सूता, अथुआ, मसूरी और कंबल। बस यही करके 5 साल, 10 साल, 15 साल बीत गया, कुछ नहीं किया। इसीलिए मैं कांग्रेस को बोल रहा हूं कि अभी चुनाव आ रहा है, हाथ का सीन आप लोग छोड़ दीजिए। हाथ का सीन अपनारा छोड़े दिन और एक नतून सीन निये नेओ। এই চিন্তা নাম হয়েছে লুঙ্গি। হাতের জায়গায় আপনার सीन হওয়ার জরুরি আছে লুঙ্গির सीन। ठीक बोलছে कि नहीं बोलছে? वो लोगों का हाथ का सीन का जगह में नया सिंबल लुंगी होना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? थोड़ा याद कीजिए कांग्रेस हम लोगों को क्या दिए थे। कांग्रेस का समय में बराक वैली में राजधानी नहीं हुए, ब्रॉडगेज नहीं हुए, बराक वैली में मुख्यमंत्री भी नहीं आते थे। बराक वैली का, असम का बराक वैली एक पार्ट है, वो भी वो लोग नहीं मानते थे। कभी भी दुर्गा पूजा का समय में कोई भी मुख्यमंत्री आते थे क्या? कांग्रेस का मुख्यमंत्री आते थे क्या? आते थे क्या? तो ये लोग बराक वैली को अपना समझता ही नहीं था। वोट का समय में क्या करते थे? लोगों को इकट्ठा करके लुंगी और धोती दे देते हैं और लोगों का वोट ले जाके 5 साल के लिए सो जाते थे। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? लेकिन आज आप लोग देखिए, थोड़ा एक एक करके याद कीजिए। बीजेपी का सरकार आए, मैं पहले आप लोगों को बोला था चुनाव का पहले, हमारा सरकार आने से हम आप लोगों को अरुणोदय देने का काम करूंगा। पहला साल हाइलाकांडी में, अलगापुर में, कटलीसेरा में हम लोग 22,000 लोगों को अरुणोदय दिए। इसका बाद फिर सर्वे हुआ। इस बार हम लोग हाइलाकांडी और हाइलाकांडी अलगापुर में 40,000 लोगों का लिस्ट बनाया अरुणोदय देने के लिए। लेकिन
मुझको हमारा पार्टी का लोग बोला है कि थोड़ा कम हुआ है। इसका कारण हमारे कोई गरीब लोगों को अरुणोदय नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को आज आश्वासन देके जाता हूं कि हाइलाकांदी और अलगापुर के लिए मैं और 5-5 हजार अरुणोदय सैंक्शन कर दूंगा। हर गरीब लोगों को अरुणोदय मिलना चाहिए, ठीक है ना? कोई भी गरीब बात नहीं पड़ेगा। जिसका नाम आया है उसको भी मिलेगा, जिसका नाम नहीं आया है उनको भी मिलेगा। मैं जिला परिषद पंचायत का जो हमारा कैंडिडेट है, ये लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप लोग गांव में जाएगा, गरीब लोग बोलेगा कि मेरा अरुणोदय नहीं हुआ है, तुरंत वो नाम लिस्ट कीजिए, इलेक्शन का बाद मुझे दे दीजिए, मैं सबको अरुणोदय देने का काम करूंगा, ठीक है? अरुणोदय का साथ साथ हम लोगों ने आपको राशन कार्ड दिए और राशन कार्ड में पहला बार मोदी जी ने आप लोगों को बिना पैसा में चावल देने का काम किया। आगे बढ़ा, राशन कार्ड में चावल का साथ हम 5 लाख रुपया का एक इंश्योरेंस दिया। कोई भी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपया तक फ्री ट्रीटमेंट होगा। अभी मैंने और एक निर्णय लिया हूं। अभी मैट्रिक का रिजल्ट दिए हैं, थोड़े दिन में हाई कोर्ट का हमारे हायर सेकेंडरी का रिजल्ट देगा, कॉलेज का एडमिशन चालू हो जाएगा। गांव बुढ़ा का सर्टिफिकेट चाहिए, मौजादार का सर्टिफिकेट चाहिए, पंचायत का सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो फ्री एडमिशन नहीं मिलते हैं। इस बार से मैं एक नया नियम किया हूं, किसी का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, रेशन कार्ड ले जाने से ही आपको बिना पैसा का एडमिशन मिल जाएगा। ठीक होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ठीक, तो कोई सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, रेशन कार्ड ले जाइए, कॉलेज में बिना पैसा में एडमिशन हो जाएगा। साथ में हमारे चावल मिले, मेडिकल इंश्योरेंस मिले, कॉलेज का एडमिशन मिले, निजुत महीना स्कीम भी मिले। साथ में हमारा रेशन कार्ड से कॉलेज का एडमिशन भी मिलेगा। लेकिन मैं और 3 चीज रेशन कार्ड का साथ देना चाहता हूं। 1 अक्टूबर, ये कौशिक राय का डिपार्टमेंट है, 1 अक्टूबर से मैं गरीब लोगों को रेशन कार्ड में बाजार से 30 रुपया कम दाम में दाली भी दूंगा, चीनी भी दूंगा, नमक भी देने का काम करूंगा। चावल मिलेगा, दाली मिलेगा, नमक मिलेगा और साथ में चीनी भी बाजार से 30 रुपया कम दाम में मिलेगा। 1 केजी चीनी 7 रुपया में आप लोग मिल जाएगा, ठीक है? और गरीब लोगों को, सारे गरीब लोगों को मिलेगा। और मैंने एक नया काम सोचा हूं। क्या काम है? किसका किसका पास गैस का सिलेंडर का कनेक्शन है? हाथ उठाइए तो। किसका किसका पास गैस का सिलेंडर का कागज है? ठीक है, हमारे गैस का दाम होते हैं 987 रुपीज, लेकिन हमारे हाइलाकांदी करीमगंज शिव भूमि में थोड़ा ज्यादा लेते हैं ना, 50 रुपया ज्यादा भी लेते हैं। लेकिन अगर उजाला गैस होते हैं, गैस 550 रुपया में मिलते हैं, बैंक का अकाउंट में बाकी पैसा आ जाते हैं। इस बार हमने निर्णय किया हो कि चावल भी फ्री हो गया, दाल भी कम दाम में हो गया, चीनी भी कम दाम में हो गया, नमक भी कम दाम में हो गया और गैस भी आप लोगों को मैं 600 रुपया में देने का काम करूंगा, 600 रुपया में। और साथ में जिसका उजाला गैस है उनको 250 रुपया में गैस का सिलेंडर मिलेगा, ये मेरा वादा है। अच्छा होगा कि नहीं होगा? किसको किसको लगता है बुरा होगा? हाथ उठाइए जिसको लगता है बुरा होगा। ठीक है, अभी उठाइए हाथ, किसको किसको अच्छा लगेगा? बहुत बढ़िया। तो मतलब इस चुनाव के बाद
गैस सिलेंडर का दाम 600 रुपया हो गया। ठीक है, सब गरीब को अच्छा लगेगा। आप लोग देखिए, ना हम लुंगी देता हूं, ना हम धोती देता हूं, ना हम सूता देता हूं, हम अरुणोदय देता हूं, चावल देता हूं, दाल देता हूं, चीनी देता हूं, और हमें गैस भी कम दाम में मिलने का काम शुरू भी हो जाएगा। साथ में हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी आते हैं, 1 अप्रैल से इलेक्ट्रिसिटी का दाम मैंने 1 रुपया कम कर दिया हूं, लेकिन नवंबर तक मैं इलेक्ट्रिसिटी का दाम में और 50 पैसा या 1 रुपया और कम करने जा रहा हूं। इससे भी आप लोगों को हर महीना 150 से 200 रुपया बचत ही होगा, सेविंग ही होगा। अभी आप लोग देखिए, एक तरफ अपनारा देखुन, एक साइडे लुंगी, धोती, सूता, अथुआ, मसूरी और कंबल, और एक साइड में अरुणोदय, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, निजुत महीना, कम दाम में दाल, चावल, चीनी, नमक, गैस, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी में भी 2 रुपया घटा कम। कौन सा अच्छा है? बीजेपी अच्छा है कि बीजेपी अच्छा है कि कांग्रेस अच्छा है? बीजेपी अच्छा है कि कांग्रेस अच्छा है? अच्छा, और एक बात दिल से बोलिए, देने का समय खाली हम हिंदू को भी देता हूं कि मुसलमान को भी देता हूं? अगर गैस का दाम 600 रुपया होगा, खाली हिंदू के लिए भी होगा कि मुसलमान के लिए भी होगा? हाइलाकांडी में मेडिकल कॉलेज होगा, खाली हिंदू जाएगा कि मुसलमान जाएगा? कौन जाएगा? जब हमारे पूरा लोगों को चावल से लेकर चीनी, दाल मिलेगा, रेशन कार्ड खाली हिंदू का पास है कि मुसलमान का पास भी है? तो मैं ये कांग्रेस का दलाल लोगों को पूछना चाहता हूं, भाई क्यों कांग्रेस को वोट देते हो यार? क्यों देते हो? क्या मिलते हैं कांग्रेस से? क्या मिलते हैं? अगर लुंगी के लिए इतना मन में इच्छा है, मुझको बोले, मैं ही एक लुंगी दे दूंगा, लेकिन लुंगी से काम नहीं चलता है। आज 1250 रुपया अरुणोदय है, क्या लुंगी हम खुद खरीद नहीं सकता हूं कि नहीं सकता हूं? लेकिन कांग्रेस 15 साल हमें लुंगी दिया, धोती दिया और कुछ नहीं दिया। भाई और बहनों, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई जब भी है, अगर कोई गरीब है, मध्यम वर्गीय है, तो हमें जरूर नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी माँ लोग हमारा सामने है, 10,000 रुपया चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? 10,000 लेने के लिए रेडी है? ठीक है, जून महीना में मैं एक मीटिंग कटली से हाइलाकांडी में करूंगा और एक मीटिंग अलगापुर में करूंगा, और आप लोगों को 10,000 का चेक में दे के जाऊंगा। ठीक है? ताली बजा दीजिए। बढ़िया। एक बात है, हम ब्रह्मपुत्र वैली में पैसा देना शुरू कर दिया। जब पैसा दिया, एक माताओं को मैंने पूछा, क्या करेगा पैसा से? बोले मामा मोबाइल खरीद लेगा। मोबाइल मत खरीदो, ये 10,000 रुपया शुरुआत है। 10,000 का बाद मैं 25,000 दूंगा, 25 का बाद मैं 50,000 दूंगा। किसको दूंगा? जो 10,000 रुपया का अच्छा खर्चा करेगा, 25,000 का अच्छा खर्चा करेगा। आप लोग का 3 दिन का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग का समय आप लोगों को हम लोग समझा देगा कैसे 10,000, 25,000, 50,000 आप लोग मिल जाएगा। किसका किसका नाम 10,000 का लिस्ट में है? हाथ उठाइए तो। बाप रे, तो जून में सब मुझको खाना खिलाना पड़ेगा। खाना खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? खिलाएगा? ठीक है, बढ़िया से खाना खिलाना पड़ेगा। हाँ,
और आज जो झूमर और बिहू मंच का नीचे हुआ, क्या खबर माँ, ठीक है तुम्हारा? तुम बैठो, अभी तुम्हारा गर्म लगेगा, थोड़ा आराम से बैठो, इसको आराम से बैठो। अरे तुमसे मिल के ही जाऊंगा मैं, तुमको बिना मिल के मैं जाऊंगा ही नहीं। तुम्हारा बेटी है, एक ही है ना, ठीक है, ज्यादा मत करो, 1 से 2, ठीक है? ठीक बोला हूं कि ना, 1 से 2 ही होना चाहिए, नहीं तो स्कूल कैसे जाएगा, नहीं तो पढ़ाएगा कैसा? तो इसीलिए मैं तो आजकल सब माँ को बोलता हूँ, भाई मैक्सिमम 2, गलती से 3, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? तो उसी से ही बेटा बेटी स्कूल में जाएगा, नहीं तो हाइलाकंडी में मेडिकल कॉलेज होगा, कौन पढ़ेगा? बच्चा घंटे इसको वो गाड़ी हेलीकॉप्टर के पास ले जाओ, मैं बात करती हूँ। बहुत प्यारा बच्चा है। चलो अरे बहन, उधर तुम उसको उधर ले जाओ, तुम्हारा बीवी है ना, ठीक है, लेके जाओ बढ़िया से। कितना बच्चा है तुम्हारा? हाँ, 1 से और करना बस। ठीक बोला हो कि नहीं बोला हूं? 2 होने से दोनों बेटा बेटी स्कूल में जा सकता है, 3 होने से बेटा बेटी नेग्लेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं सबको बोलता हूं, भाई 2 में ही समाप्त कर दो। यहां में 2 से भी ज्यादा है क्या कोई लोगों का? ठीक है, चलिए, जिसका है वो आगे कम कर देगा, ठीक है? ये 10,000 से हमारा 25,000 होगा, 25,000 से हमारा 50,000 होगा। मोबाइल में पैसा खर्चा करना नहीं, मैं आऊंगा आप लोगों का साथ, वो दिन डांस भी देखूंगा, खाना भी खाऊंगा और पैसा भी आप लोगों को दे के चला जाऊंगा। वीडियो भी कर लीजिए, जून में मैं आ रहा हूँ। जिसका मेरा ऊपर विश्वास नहीं है, किसका मेरा ऊपर विश्वास नहीं है? सबका है ना विश्वास, है कि नहीं? तो मैं कांग्रेस को, एक लोगों ने मुझको पूछे थे, आप दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। मैं बोला देखो, मैं नहीं देने से भी मालूम मुझको वोट देगा, देने से भी वोट देगा, इसका साथ कोई पैसा का लालच नहीं है। सब माँ मुझको अपना भाई मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सब बेटा बेटी मुझको मामा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बस यही सबसे बड़ा बात होते हैं। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, हाइलाकंडी में कोई सीट में एजीपी खड़ा हुआ है, ठीक है, और कोई सीट में बीजेपी खड़ा हुआ है। एजीपी का सीन क्या है? एजीपी का सीन क्या है? जो बैलेट पेपर में हाथी रहेगा वहां कमल नहीं रहेगा, और जहां कमल रहेगा वहां हाथी नहीं रहेगा। मतलब हाथी का मतलब ही कमल है, कमल का मतलब ही हाथी है। समझ गया ना? तो इसीलिए जो लोग हाथी को देना है, हाथी को दीजिए। हाथी को देने से भी वोट मोदी का पास ही जाएगा, ठीक है, और कमल में देने से भी वोट मोदी का पास ही जाने वाला है। मैं ठीक बोला हूं ना? ठीक बोला हूं? पीछे ठीक बोला हूं कि नहीं? ठीक बोला हूं? तो इसीलिए लुंगी पार्टी, धोती पार्टी को वोट मत दीजिए, मोदी जी को वोट दीजिए और मोदी जी को शक्तिशाली बनाइए। भाई और बहनों, हम लोग सब मिलके फिर एक बार पहलगाम का घटनाओं में जो लोग निहत हुए उनको हम श्रद्धांजलि देता हूं, और साथ में ये भी हम लोग प्रतिज्ञा करता हूं कि ये सारे शहीदों का हम बदला जरूर लूंगा और लेके ही रहूंगा, यही हमारा संकल्प है। भाई और बहनों, इसी का साथ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि पंचायत चुनाव में आप लोग बीजेपी को जिताइए, एजीपी को जिताइए और मुझे भी ताकत दीजिए। और 1 साल मुझे बहुत कुछ काम करना है। गैस का दाम कम करना है, 60 से 70 हजार लोगों को नौकरी देना है, 2 लाख रुपया हर कंस्टिट्यूएंसी में 1000 युवाओं को देना है, दाल का दाम कम करना है, गैस का दाम कम करना है, अरुणोदय देना है, 10,000 रुपया माताओं को देना है। मेरा सोने का भी समय नहीं होगा, हर दिन कुछ ना कुछ करते ही रहना पड़ेगा। इसीलिए
आप लोग प्रार्थना कीजिए, मुझे भी थोड़ा भगवान ताकत दे दे आप लोगों को सेवा करने के लिए, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा मैं आप लोग को प्रणाम करता हूँ। इतना धूप में भी आप लोग बैठा हुआ है, मैं समझ सकता हूँ कितना धूप है, फिर भी आप लोग जैसे बैठ रहा है ये सिनारी कोई लोगों को देखना चाहिए। अभी बीजेपी का सभा से बरसात होने से भी लोग उठ के नहीं जाते हैं, धूप होने से भी उठ के नहीं जाते हैं। यही एक नया हमने एग्जाम्पल तैयार करके दिखाया हो। मैं आप लोगों को दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे बीजेपी एजीपी उम्मीदवार को आप लोग जरूर जिताइए और मोदी जी को जरूर समर्थन कीजिए। करेगा ना समर्थन? पूरा करेगा ना? इधर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सब। तो मेरा साथ सब हाथ उठा के प्रतिज्ञा करते हुए सब लोग बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, बीजेपी, एजीपी, एजीपी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सबाई भालो थाकुन, सबाई भालो होक, एटाई आमार कामना, एटाई आमार प्रार्थना। सबाई के धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हम एक एक करके कैंडिडेट लोग को एक बार आप लोग को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। चौधरी शरण गौड़, आइए। अलगापुर कांचनपुर जेपीसी, ताली लगाइए। पंपा दास, काटलीसरा बक्सेरा जेपीसी, पूरा ताली लगाइए। विप्लव अवस्थी, वरुण सेरा धोलेसरा जेपीसी। इसको तो फिल्म का हीरो हीरो लगता है, जीतेगा ही जीतेगा पूरा। अंजन नाथ मजुमदार, उमेदनगर जेपीसी, एकदम जरूर जीतेगा। आशीर्वाद करुन अपनारा। बेबी संडा, एकदम आशीर्वाद करुन। এই পাঁচটা ক্যান্ডিডেট হলো বিজেপি থেকে। এখন আমরা বলবো এজিপির ক্যান্ডিডেটকে রহিমা বেগম লস্কর, जमीरा शाहबाद जेपीसी। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। फिरोजा अमीन बड़लस्कर, नारायणपुर बंदूकमारा, बढ़िया। और सहीना खनम लश्कर, सब हाथ ताली मारिए। ये हाथी और पोडुम, यही में हमें वोट देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इसको ऊपर आने दीजिए, एक मिनट। हम कागज लेके जाएगा, तुम ठंडा में रहो। धूप है ना, बहुत बढ़िया से रहो। मिनी स्टेडियम सही है, ठीक है। मैं 2016 में भी यहाँ आए थे, अमित शाह जी आए थे ना। हाइलाकंडी में क्या नौकरी, ठीक है, उसको भी बड़ा करूंगा, ठीक है। ये हमारे भागिन बढ़िया एक पोर्ट्रेट बनाए हैं, उनके लिए भी हाथ ताली। आप आइए ऊपर। गुवाहाटी से ट्रेन, भैरवी ट्रेन, ये हमारा एजेंडा में है, हम लिख के रखा। भैरवी तक मोटा मोटी रेल आ जाएगा। आज मैं नहीं बोलूंगा, अच्छा दिन में आके अच्छा खुश खबर बताऊंगा। दो मंदिर निर्माण होबे, जाओ, चिंता करो ना। कब होगा? हम अभी पंचायत चुनाव हो रहा है, कब होगा बोलने से मुझको जेल ले जाएगा। तुम चले जाओ, अभी आना कागज, अभी चले जाओ, चलो। और आपका कागज है, आओ आओ, एक एक करके आओ, एक एक करके उतर लो। 591 जिंदाबाद, चले जाओ। चलो तुम अभी चले जाओ। हाँ, एविक्शन ऑफ गवर्नमेंट सेरिकल्चर फार्म लैंड, एविक्शन नहीं करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, तुम ही आओ, तुम आओ।
ওনার ওইমাকে আমি দেখছি কৃষ্ণেন্দু তুমি ওনার নামটা নিয়ে নাও ওনার নামটা নিয়ে নাও অ্যাড্রেস নিয়ে নাও পুরো নিয়ে নাও এখন পোস্ট ওমেন কলেজ ঠিক আছে তোমরা আসো তুমি আসো আরে আলগাপুর তুমি জিতাই দিতে হবে আমি আলগাপুর বাজারে আবার যাবে আসো আসো আসो एक एक करके আসলে आने दीजिए एक एक करके अरे पकड़ के मत रखो ना भाई एक एक करके आने दो ना अरे पुलिस लोग आने दो ना एक एक करके आइए 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 बात मत कीजिए आइए ना ঠিক আছে আমি দেখে নেব চলো তোমার হাতটা কি রকম কি হলো চলো নেক্সট কাগজটা নেই আলু ডিসকাশন নাই কাগজ তুমি দিয়ে দিল 591 হয়ে গেল আরে এরকম করো এরকম আও हाँ आप बता दिया ना एक बात हाँ हाँ प्रेयर फॉर सुस्थिर चल हो गया आइए आपका आइए एक एक करके आइए बहुत बहुत धन्यवाद चलो आओ एक एक करके आओ टिकट नहीं मिला तो आपने विड्रॉ कर दिया विड्रॉ किया कि नहीं किया बहुत बढ़िया चलो अच्छा होगा दीजिए हाँ ठीक आउटपोस्ट ठीक है अच्छा আপনি আমার জন্য দিচ্ছে এটা বহুত বহুত ধন্যবাদ হবে কাগজটা দেওয়ার পরে বলে না কাগজটা দেওয়ার পরে আশীর্বাদ আপনি ভালো থাকুন না ঠিক আছে ঠিক আছে দিয়ে দেন ঠিক আছে হবে হ্যাঁ এই লগে লগে একটু খবর নেই আপনি ক্যান্ডিডেট ভালো ঠিক আছে চলো বহুত বহুত ধন্যবাদ চল